आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली रेल लाइन के विस्तार और रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की तैयारी है। इसके लिए अंतरिम बजट में केंद्र ने बड़ी राशि जारी करने की घोषणा की। रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाओं के विस्तार, स्टेशनों का उन्नयन और यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए 15,143 करोड़ आवंटित किए। आने वाले 5 साल में रेलवे भर लगभग 77,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। बजट में देश में 3 इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा करी गई। इन तीनों कॉरिडोर का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश की सीमा से गुजरेगा। बोर्ड परीक्षाओं में कॉपी पर लगेंगे बारकोड, सप्लीमेंट्री कॉपी पर भी रोक। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर है। दरअसल एमपी बोर्ड की परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षाओं के पहले बोर्ड ने एग्जाम रूल्स जारी कर दिए हैं। बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए एमपी बोर्ड ने कई परीक्षा के नियमों में बदलाव किया। ऐसे में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है। एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। नर्मदा नदी पर तैरते सोलर प्लांट से मार्च तक बनेगी बिजली, 300 मेगावाट होगा उत्पादन। पानी पर तैरने वाले देश के सबसे बड़े सोलर प्लांट में मार्च से बिजली बनना शुरू होगी। हालांकि प्लांट की प्लानिंग 600 मेगावाट की थी, लेकिन पहले चरण में 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ये प्लांट ओमकारेश्वर बांध के बैकवाटर में तैरते नजर आएंगे। पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस परियोजनाओं का भूमि पूजन किया है। केन बेतवा लिंक परियोजना का जून तक होगा काम। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना का काम अब जून तक ही शुरू हो सकेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना अथॉरिटी के भोपाल स्थित कार्यालय में गुरुवार को बैठक कर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने परियोजना शुरू करने में आ रही बाधाओं को लेकर चर्चा की। इच्छुक 11 कंपनियों द्वारा दिए गए सुझावों और आपत्तियों को भी सुना गया। इनके समाधान के लिए एक बार फिर भोपाल में ही अधिकारी बैठक करेंगे। खाद बीज के साथ तकनीकी तौर पर मजबूत होंगे किसान। अंतरिम बजट से सरकार ने किसानों को तकनीक रूप से मजबूत करने के लिए प्रावधान रखा है, जिससे किसानों का खाद बीज की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और फसल का बीमा भी होगा, जिससे अनचाही प्राकृतिक आपदाओं से राहत मिलेगी। तकनीकी रूप से मजबूत होने से फसल का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे उनकी आय दोगुना होगी। इसमें खासकर नैनो खाद और ड्रोन तकनीकी पर फोकस किया जाएगा। नैनो खाद का उपयोग बढ़ने से किसान की लागत घटेगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी और प्रदूषण घटने के साथ पर्यावरण स्वच्छ होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का सपना होगा साकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया, जिस पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम मोहन यादव ने केंद्र के अंतरिम बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को प्रगति पथ पर अग्रसर करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। भोपाल, हावड़ा, सिंगरौली, निजामुद्दीन एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें 24 फरवरी तक रद्द। रेल मंडल के कटनी सिंगरौली रेलखंड पर इंटरलॉकिंग कार्य के चलते पश्चिम मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया। जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस 9 फरवरी से 24 फरवरी तक, सिंगरौली जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 10 फरवरी से 25 फरवरी तक रद्द रहेगी। संतरागाछी अजमेर एक्सप्रेस 9, 16 एवं 23 फरवरी तथा अजमेर संतरागाछी एक्सप्रेस 11, 18 एवं 25 फरवरी को दोनों दिशाओं में 3-3 ट्रिप रद्द रहेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए बनाई समितियां, 7 फरवरी को होगी संयुक्त बैठक। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करेगी। इसकी तैयारियों के लिए प्रदेश कांग्रेस ने विभिन्न समितियां गठित कर दी है। इनमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया। इनकी पहली संयुक्त बैठक 7 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होगी। इंदौर में बिखरेगा गुलाबों का जादू, गांधी हॉल में लगेगी गुलाब प्रदर्शनी। इंदौर की गुलाब प्रेमियों के लिए खुशखबरी, शहर में एक बार फिर गुलाबों की खुशबू बिखरने वाली है। मालवा रोज सोसाइटी की ओर से आयोजित होने वाली 2 दिवसीय गुलाब प्रदर्शनी इस साल 3 और 4 फरवरी को गांधी हॉल में आयोजित की जाएगी। इस अनोखे मेले में गुलाब की 3000 से भी ज्यादा किस्में देखने को मिलेंगी, जो आपकी आंखों और दिलों को खुश कर देंगी। 2 दिवसीय गुलाब प्रदर्शनी 3 फरवरी को शाम 4 बजे से और 4 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रदेश के 8 जिलों में छाएगा कोहरा। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया।
मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। अधिकांश जिले में धूप खिली हुई है और तेज ठंड के राहत मिलती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा था कि अगले 24 घंटे में प्रदेश के 8 जिलों में मध्यम कोहरा छा सकता है, जबकि शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल ने मध्य प्रदेश की मौसम की दैनिक रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 24 घंटे के दौरान भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहेगा, जबकि प्रदेश के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इंदौर में पेड़ों की गिनती चिन्हित करने का काम शुरू। अब तक 4.5 लाख की काउंटिंग। इंदौर स्मार्ट सिटी ने पेड़ों की गिनती करना शुरू कर दिया है। अब तक 4.5 लाख पेड़ों की गिनती की जा चुकी है। ये 5 वर्षीय कार्यक्रम वृक्षारोपण, कटाई और छटाई, उनके रखरखाव, नियमित निगरानी और सभी पेड़ों की जियो टैगिंग पर फोकस करेगा। अवैध कटाई को रोका जाना इसका मुख्य मकसद है। 50 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को हेरिटेज श्रेणी में रखा गया है। पेड़ों की देखभाल और रखरखाव के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना बनाई गई। अब तक लगभग 4.5 लाख पेड़ों की गिनती की जा चुकी है और अनुमान है कि शहर में विभिन्न किस्मों के 10 लाख से अधिक पेड़ मौजूद हैं। प्रकृति संरक्षण के लिए आज इंदौर के सिरपुर तालाब पर जुटेंगे दुनिया भर के पर्यावरणविद। विश्व वेटलैंड दिवस के कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए इंदौर तैयार हो चुका है। इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी। इसके साथ जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए भी योजनाएं बनाई जाएंगी। इंदौर के सिरपुर तालाब में कल से रामसर संगम शुरू होगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इंदौर के सिरपुर तालाब को रामसर साइट घोषित किया गया। आज से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, जिसमें देश विदेश से 75 रामसर साइट के पदाधिकारी शामिल होंगे। एमपीपीएससी रिजल्ट आने के साल भर बाद एडीपीओ की साक्षात्कार 4 मार्च से शुरू होगी प्रक्रिया। सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार को लेकर इंतजार अब खत्म हो गया है। गुरुवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एडीपीओ के साक्षात्कार की तारीख तय कर दी है। ये प्रक्रिया 4 मार्च से 4 अप्रैल के बीच रखी गई है। साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र 20 फरवरी से डाउनलोड कर सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक साक्षात्कार प्रक्रिया को लेकर आयोग ने आदर्श पोर्टल पर जारी कर दिया है। कड़कड़ाती ठंड से राहत मिलने के बाद स्कूल के टाइम में किया गया परिवर्तन। जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड के तेवर बीते कुछ दिनों में नरम पड़ रहे हैं और अब सर्दी कम होने के बाद एक बार फिर स्कूलों के समय में बदलाव देखा गया। गुरुवार को स्कूल अपने पुराने समय पर ही लगाए गए। वहीं निजी स्कूलों ने निर्णय लिया है कि वे अपने स्कूलों का संचालन सुबह 9 बजे से करेंगे। हालांकि उन्होंने इसको लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने भी कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। भारत के बजट 2024 में मालदीव को बड़ा झटका, सहायता राशि में 22% तक कटौती। गुरुवार को मोदी सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने अपने 10 सालों के कामों का भी उल्लेख किया। टैक्स स्लैब को मन मुताबिक राहत न देने से इधर मोदी सरकार ने मालदीव की मुइज़्ज़ू सरकार को तगड़ा झटका दिया है। संसद में दिए गए भाषण में सीतारमण ने अब पहले लक्षद्वीप समेत अन्य भारतीय द्वीपों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए बजट की घोषणा की, तो मालदीव को मिलने वाली सहायता राशि में कटौती भी की बात रही। साथ ही सरकार द्वारा जारी अंतरिम बजट दस्तावेज के अनुसार भारत ने 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए मालदीव को सहायता में 22% की कटौती का प्रस्ताव दिया। एमपी में जीत दिलाने वाले वादे पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 3 करोड़ का होगा फायदा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली बम्पर जीत के पीछे जिन योजनाओं को वजह माना जा रहा था, उनमें लखपति बहना प्रमुख है। अब मोदी सरकार ने भी इस योजना पर फोकस बढ़ा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि उनकी सरकार 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने जा रही है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 83 लाख स्वयं सहायता समूह के जरिए करीब 9 करोड़ महिलाएं ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य और सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से बदल रही हैं। 10वीं-12वीं के पेपर लीक न हो, इसका पुख्ता इंतजाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 5 फरवरी से 5 मार्च के बीच आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए गुरुवार को सुभाष उत्कृष्ट स्कूल से केंद्र अध्यक्षों को परीक्षा सामग्री का वितरण किया गया। इसमें प्रश्न पत्रों के बंडल, उत्तर पुस्तिकाएं और अन्य सामग्री शामिल थी। इस परीक्षा में 10वीं और 12वीं के 12,500 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा सामग्री को पुलिस सुरक्षा के साथ नजदीकी पुलिस थानों तक पहुंचाया गया। इसके लिए प्रशासन ने 7 बसें लगाई थी। महिला सशक्तिकरण के संकल्प को सिद्धि तक ले जाता है मोदी सरकार का 2024 अंतरिम बजट। जब महिलाएं समृद्ध होती हैं, तब दुनिया समृद्ध होती है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विकास को गति प्रदान करता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर आता है। ये शब्द है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिनके लिए भारत में सिर्फ 4 जाति हैं, जिनमें से एक जाति है महिला, और यही 4 जाति भारत के विकास का अमृत स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द का प्रारूप हमें निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में देखने को मिला। सीएम मोहन यादव बोले, बजट गरीब और महिला हितैषी। कमलनाथ ने बताया झुंझुना।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में अंतरिम बजट पेश किया। ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। सीएम ने कहा कि बजट गरीब, महिला, युवा और किसान का बजट है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह बजट नहीं झुंझुना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट पर मुरैना प्रवास के दौरान अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को प्रगति पथ पर अग्रसर करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। विश्व वेटलैंड दिवस पर इंदौर में एकत्र होंगे 200 पर्यावरण विशेषज्ञ। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 पर आज शुक्रवार को इंदौर शहर के सिरपुर वेटलैंड पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। विश्व वेटलैंड दिवस कार्यक्रम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार सह संयोजक, मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, पर्यावरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन तथा नगर निगम इंदौर के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। अयोध्या में 200 करोड़ से किया जाएगा पर्यटन विकास। पर्यटन विभाग ने भेजा गया बजट प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश सरकार के नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में भी अयोध्या के मूलभूत विकास पर फोकस किया जाएगा। इसके तहत पर्यटन विभाग की ओर से अयोध्या के लिए 200 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया। इससे अयोध्या में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ताकि आने वाले पर्यटक यहां से बेहतर अनुभव लेकर जाएं। प्रस्ताव के अनुसार 200 करोड़ से पर्यटकों के लिए इको टूरिज्म, लाइट एंड साउंड, पार्क, कुंड, मंदिरों के विकास, बैठने के लिए बेंच, साफ पानी, पार्किंग की सुविधा, शौचालय आदि का काम कराया जाएगा।